फायर का चैप्टर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 10 कौन सा लेके आ चुका हूं। फायर का चैप्टर नंबर मेरे प्यारे बच्चों है 10, चैप्टर नंबर 10 में लेकर के आ चुका हूं। और मेरे प्यारे बच्चों आज हमारे चैप्टर का नाम है बीएसएट या स्काबा सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्त बीएसएट सिस्टम किसे कहते हैं, ये बीएसएट सिस्टम का पूरा चैप्टर है। बीएसएट के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैप्टर में दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं श्वसन उपकरण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में श्वसन उपकरण कहते हैं। आप सभी लोगों के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। मेरे प्यारे दोस्त हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बीएसएट सिस्टम किसे कहते हैं, बीएसएट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बीएसएट सिस्टम को पहना कैसे जाता है, बीएसएट सिस्टम को हम कितनी देर तक काम करते समय यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से मैं इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले आपको जैसा कि पता है आज है मेरे प्यारे बच्चों भाई दूज। तो आज भाई दूज की आप सभी बच्चों के लिए, मेरे प्यारे छात्रों के लिए, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बंदे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे दोस्त हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आप समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, लिखा है कि फुल फॉर्म। क्या लिखा है? फुल फॉर्म। सबसे पहले समझ लेंगे कि बीएसएट की फुल फॉर्म क्या होती है। कहीं कहीं पे आप देखोगे लिखा होगा BASET, ओनली SET भी लिखा मिल जाएगा, एस नहीं मिलता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी ठीक है एकदम, और ये भी बिल्कुल एकदम 101% मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त यहां हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और हम लोग समझेंगे शानदार तरीके से। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है फुल फॉर्म, तो बीएसएट की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएसएट की फुल फॉर्म होती है ब्रीथिंग एपरेटस सेट। मेरे प्यारे दोस्त इसको कहते हैं ब्रीथिंग एपरेटस सेट। ब्रीथिंग माने होता है सांस लेना और एपरेटस माने होता है मेरे प्यारे दोस्त श्वसन यंत्र। मेरे प्यारे दोस्तों सेट मीन्स होता है यंत्र, मतलब इसको कहते हैं श्वसन यंत्र या श्वसन उपकरण। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे क्या लिखा है। बीएसएट की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। बीएसएट की फुल फॉर्म होती है ब्रीथिंग एपरेटस, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ब्रीदिंग एपरेटस इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ब्रीदिंग एपरेटस सेट। शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे क्या लिखा है। स्काबा, इस SCBA, स्काबा बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त को, स्काबा बोलते हैं, स्काबा, स्काबा पढ़ते हैं इसको मेरे प्यारे दोस्त। SCBA। तो इसका भी फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस। क्या होती है? सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस मेरे प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब स्वयं से सांस लेने वाला मेरे प्यारे दोस्त सिस्टम होता है, इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस। मैं आपको फोटो साइड में लगा दूंगा कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस कैसा दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्त वीडियो में हमारे साथ साथ चलता रहता है। फोटो में आपको पता है साइड में जरूर लगाता हूं और आपको दिखाता जरूर हूं चीजों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे क्या लिखा है। हमने हेडिंग डाल रखी है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी कि व्हाट इज बीएसएट या स्काबा सिस्टम। व्हाट इज बीएसएट, बीएसएट होता क्या है, कहते किसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और स्काबा कहते किसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों बीएसएट या स्काबा दोनों एक ही बात होती है मेरे प्यारे दोस्त। शानदार तरीके से आप ध्यान रखना, बीएसएट या स्काबा एक ही बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखेंगे क्या लिखा है कि व्हाट इज बीएसएट या स्काबा कहते किसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूज ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त
जैसे अन्य गैसें भी हो सकती वहां पे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत हानिकारक होती है। CO2 गैस, सल्फर, अमोनिया आदि की मात्रा अधिक होती है। अगर भाई जहां पर इन गैसों की मात्रा अधिक होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, अमोनिया है, सल्फर है, आदि गैसों की मात्रा जहां पर अधिक होती है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे स्थानों पर ध्यान रखना आप लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे स्थानों पर मेरे प्यारे दोस्त BS8 सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी में अगर बात करें, सेफ्टी में BS8 सिस्टम का प्रयोग कहां किया जाता है, तो मैंने ऊपर लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी में इसका यूज कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करते समय, जब कन्फाइंड स्पेस में हम लोग एंट्री करते हैं और बेटा ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से कम होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है, अगर वो 19.5 से कम हुई, तब ऐसे स्थानों पर मेरे प्यारे दोस्त कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करते समय हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? BS8 सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है टनल। टनल का मतलब होता है गुफा। गुफा में जब काम करने जाते हैं तो वहां भी ऑक्सीजन का लेवल कई बार कम देखा है मैंने, और मेरे प्यारे दोस्त वर्कर को वहां पे क्या हो जाता है, चक्कर वगैरह आ सकता है। तो ध्यान रखना कि टनल के अंदर एंट्री करने से पहले वहां ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेंगे। ऑक्सीजन लेवल 19.5% से अगर कम है तब भी BS8 सिस्टम का प्रयोग सेफ्टी में किया जाता है। बॉयलर टैंक के अंदर, पाइपलाइन के अंदर एंट्री आदि में करते समय मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस में, सेफ्टी में, टनल में, बॉयलर टैंक में, या बड़े बड़े और भी टैंक होते हैं, सफाई टैंक होते हैं, या पाइपलाइन का जो पाइप होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति एंट्री करता है, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे स्थानों पर अगर वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, या ये कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अमोनिया आदि गैसें अगर वहां उपलब्ध होती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? BS8 सिस्टम का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्त करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? BS8 सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सांस को लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों BS8 सिस्टम का प्रयोग कोई भी व्यक्ति अब साइट पे काम करता है, या मेरे प्यारे दोस्त कोई फायरमैन जब आग बुझाने जाता है फायर में, तब वो किस लिए करता है? सांस को अंदर लेने के लिए करता है। जब व्यक्ति को वातावरण से सांस शुद्ध तरीके से नहीं मिल पाती है उस स्थान पर, तब वह वहां कार्य करते समय ऐसे स्थानों पर जहां सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, ऐसे स्थानों पर मेरे प्यारे दोस्त BS8 सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। शानदार तरीके से समझेंगे कि अभी नीचे लाइन क्या लिखी है कि इस सिस्टम का यूज फायर सर्विस में फायरमैन के द्वारा आग बुझाने के दौरान किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस सिस्टम का प्रयोग फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है, और यह सिस्टम मेरे प्यारे दोस्त फायरमैन के द्वारा आग बुझाने के दौरान किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है जहां पर धुएं की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण फायरमैन सांस अच्छे से नहीं ले पाता है। मेरे प्यारे दोस्त आपको बता दूं कि जब जो धुआं निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, आग जब लगती है कहीं पे तो धुआं निकलता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, आपको पता है। तो जो आग लगते समय जो धुआं निकलता है वो मेरे प्यारे दोस्त प्लास्टिक का धुआं हो सकता है, वो जहरीला धुआं हो सकता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। जो धुआं निकलता है उसमें मेरे प्यारे दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो किसी भी व्यक्ति की चंद सेकंड में जान जा सकती है। उसके कारण अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर धुएं को वो 1 मिनट अगर वो अंदर अपने 1 मिनट भी अगर आप अपने अंदर को वहां धुएं फंस जाए कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त। किस वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु वहां पर हो सकती है। तो ऐसे स्थानों पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, इस सिस्टम का यूज ज्यादातर फायर सर्विस में फायरमैन के द्वारा आग बुझाने के दौरान किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों जहां पर धुएं की मात्रा अधिक होती है और भाई हानिकारक गैसों की मात्रा अधिक होती है, वहां पे हो सकता है हानिकारक गैसें बहुत ज्यादा हों जिसकी वजह से व्यक्ति सांस ना ले पाए, तो ऐसे स्थानों पर फायर सर्विस में मेरे प्यारे दोस्त किसका प्रयोग करते हैं? BS8 सिस्टम है, स्काबा का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से समझ लेते हैं। जब हम अपने अंदर सांस को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपने अंदर सांस को लेते हैं तब मेरे प्यारे दोस्त सांस को अंदर लेना इंग्लिश में कहलाता है इनहेल, और सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? एक्सहेल। जैसे मैंने सांस अंदर ले ली,
ये हो गया इनहेल सिस्टम। मैंने सांस को अंदर ले लिया, मतलब इनहेल कर लिया, मैंने अपने अंदर सांस को ले ली और मैंने सांस को बाहर छोड़ दिया लेकर के। इस तरीके से मैंने सांस को अंदर लिया, इनहेल कर लिया, अब मैं बाहर छोड़ूंगा, ये हो गया एक्सहेल। क्या हो गया? एक्सहेल। आप लोग बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाता रहता हूं। सांस को हमने अंदर लिया मतलब इनहेल कहलाता है, और बाहर छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों एक्सहेल कहलाता है इंग्लिश में। INHALE इनहेल, और एक्सहेल की स्पेलिंग लिखी हुई है EXHALE। मेरे प्यारे बच्चों एक्सहेल कहते हैं इसको, ठीक है ना। शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, क्या आपको पता है हम कौन सी सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं? बेटा इस जो BSH सिस्टम होता है इसके अंदर भी वही सांस भरी होती है जो हमारे वातावरण में जो एयर उपलब्ध है, जो हमारे वातावरण में जो एयर, जो हवा, जो ऑक्सीजन उपलब्ध है, वही सांस व्यक्ति लेता है। उसी की मदद से व्यक्ति जिंदा रह सकता है। प्योर ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने विक्टिम जो होता है या बीमार व्यक्ति जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी है तो उनको ऑक्सीजन लगा दी। भैया ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता है वो प्योर, उसमें मेरे प्यारे दोस्त वातावरण की फ्रेश एयर, वातावरण की शुद्ध हवा उस सिलेंडर के अंदर भरी होती है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि व्यक्ति वातावरण में ये जो शुद्ध हवा है जो हम और आप अभी ले रहे हैं, यही हवा शुद्ध हवा होती है मेरे प्यारे दोस्त। जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते वहां पे उस हवा को एक कंज्यूमर मशीन के द्वारा, एक कंज्यूम्ड मशीन होती है उसके द्वारा उसको कंज्यूम करके हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर के अंदर भरा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों BSH सिस्टम। क्या कहते हैं? BSH सिस्टम। आप समझ गए होंगे बहुत शानदार तरीके से। मैं आपको बता दूं, हम चल रहे थे कि हाँ हम जो सांस लेते हैं वो कौन सी सांस अंदर लेते हैं, कौन कौन सी सांसें बाहर छोड़ते हैं, मतलब कौन कौन सी गैसें अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कि आपको पता है कि हमें आपको बहुत छोटे छोटे क्लासों में जब हम और आप थे 7th 8th और 12th तक हमें यही पढ़ाया गया है कि हम क्या कहते हैं 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 21% ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में उपलब्ध है, और बाकी जो गैसें हैं वो 0.3% उपलब्ध हैं। और क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आगे अदर गैसें जो हैं जो 0.03 है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% है। हमें आपको ऐसा पढ़ाया गया है। मेरी गैसें हमारे एनवायरमेंट में उपलब्ध है, हमें आपको ऐसा पढ़ाया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंकड़ा, करेक्ट चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में रियल में कौन सी गैस कितनी % उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्त, और हम कौन सी सांस को कितना लेते हैं और छोड़ते कितना है। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। आगे लिखा क्या है देखते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी सांस को अंदर लेता है तथा बाहर छोड़ता है। कोई व्यक्ति कितनी सांस अंदर लेगा और कितनी बाहर छोड़ेगा। कोई नॉर्मल व्यक्ति है जैसे कि मैं हूं, तो मैं कितनी सांस को अंदर ले रहा हूं और कितनी सांस को बाहर छोड़ रहा हूं वो आपको शानदार तरीके से यहां मैं समझाता रहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त आगे देखें क्या लिखा है। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है फायर सर्विस में जो फायर आग बुझाने जाता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति 2 से 3 लीटर सांस अंदर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो बेटा एक बार में 2 से 3 लीटर सांस अपने अंदर लेते हैं और 2 से 3 लीटर सांस को ही हम बाहर छोड़ते हैं। हम जितनी सांस को अंदर लेते हैं उतनी ही सांस को हम बाहर भी छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि हमने सांस ले ली और बाहर छोड़ी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको पता है हम जितनी सांस अंदर लेते हैं उतनी सांस को ही हम बाहर भी छोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक नॉर्मल व्यक्ति, ध्यान रखना, 2 से 3 लीटर सांस अप्रॉक्स लेता है और छोड़ता है। हमारे फेफड़ों की क्षमता होती है 2 से 3 लीटर अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, अप्रॉक्स मतलब लगभग 2.5 लीटर पर मिनट सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। एक बार में 2.5 लीटर लेता है और 2.5 लीटर छोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या लिखा है। 1 मिनट में नॉर्मल व्यक्ति 12 से 16 बार सांस लेता है तथा छोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों हम जो नॉर्मल, आप और हम सब लोग हैं, हम लगभग मान के चलते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का आंकड़ा भी कहता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 12 से 20 बार सांस लेता है और छोड़ता है। छोटे बच्चे मेरे लाल वो ज्यादा सांस लेते हैं और ज्यादा छोड़ते हैं। छोटे बच्चे 1 मिनट में कम से कम 30 से 40 बार सांस लेते हैं और 30 से 40 बार सांस वो छोड़ते भी हैं मेरे प्यारे दोस्त।
दोस्त। पर जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो हम और आप के एज के जो लोग होते हैं, लगभग नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं साइंस की भाषा में कि 60 केजी वजन का जो व्यक्ति है और जिसके अंदर 5-6 लीटर ब्लड पाया जाता है आराम से, ऐसे व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्त स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, वो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है तथा छोड़ता है। अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति लगभग अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग हर व्यक्ति 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, 1 मिनट में व्यक्ति 16 बार सांस लेता है और 16 बार ही छोड़ता है। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये अकॉर्डिंग टू मेरे प्यारे दोस्त बुक के अनुसार भी मानना पड़ेगा और रियलिटी भी यही है। आप गिल के देख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे सिलेंडर की कैपेसिटी। जो BS8 सिलेंडर होते हैं ना मेरे लाल, जो BS8 का सिलेंडर होता है, मैं आपको फोटो लगा दूंगा। जो BS8 का सिलेंडर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों BS8 सिलेंडर की कैपेसिटी जो होती है वो कितने कितने लीटर के होते हैं? वो मेरे प्यारे दोस्त 2.3 लीटर के, 6.8 लीटर का, 9 लीटर एंड 10 लीटर तक की होती है। उनकी जो कैपेसिटी होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। वो 2.3 लीटर का भी होता है, 6.8 लीटर का भी होता है, 9 लीटर और 10 लीटर का भी होता है BS8 सिलेंडर मेरे प्यारे दोस्त, जिसके द्वारा व्यक्ति आग लगने पर सांस, आग जब बुझाने के लिए जाता है फायरमैन, तो वह सांस जिसकी मदद से लेता है, जिस सिलेंडर की मदद से सांस लेता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस या वातावरण गैस जैसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, आप लोगों की भाषा में ऑक्सीजन गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जो होता है, जिसके अंदर वातावरण गैस भरी होती है, वातावरणीय, वो गैस को जब हम लेते हैं, एयर को जब हम अपने अंदर लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो सिलेंडर की कैपेसिटी इस अनुसार होती है, कुछ 2.3 लीटर, 6.8 लीटर, 9 लीटर एंड 10 लीटर मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे क्या लिखा है भाई। BS8 सिलेंडर का प्रेशर 300 बार होता है। BS8 सिलेंडर के अंदर जो बेटा ऑक्सीजन या वातावरणीय गैस जो होती है, जो ये वातावरणीय एयर जब भरी जाती है, वातावरणीय हवा, जो ये वातावरण में जो हवा उपलब्ध है ये भरी जाती है, फ्रेश एयर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये फ्रेश जो एयर है, जब ये सिलेंडर के अंदर भरी जाती है तो यह 300 बार के प्रेशर पर भरी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। कितने बार के प्रेशर पर? 300 बार के प्रेशर पर ये भरी जाती है। जब हम लोग, आप लोग गाड़ी के टायरों में हवा चेक करवाने जाते हैं तो उसमें दिखाता है 40 हो गई, 30 हो गई, तो वो 40 और 30 बार प्रेशर पर हो गई मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही ये 300 बार के प्रेशर पर इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई होती है, वातावरणीय फ्रेश एयर मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत शानदार तरीके से बता दूं कि BS8 सिस्टम का IS कोड मेरे प्यारे दोस्त 10254 मतलब 10245 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है? 10245 IS कोड होता है। किसका भाई? BS8 सिस्टम का जो IS कोड होता है वो 10245 होता है। बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आपको मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आगे हम समझेंगे, आगे और इसी में पढ़ेंगे कि हम जो सांस लेते हैं वो कौन कौन सी सांसें अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। आगे हम देखते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हम अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार तरीके से देखेंगे नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों नंबर 6 लिखा हुआ है कि O2 लिखा हुआ है। ये O और 2 मतलब O लिखा हुआ है इंग्लिश में और लिखा हुआ है 2। तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो O2 को इस तरीके से भी लिखते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जो गैस होती है मेरे प्यारे बच्चों उसको प्राणवायु भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्या लिखा हुआ है कि हवा से हल्की गैस H2 हाइड्रोजन गैस होती है मेरे प्यारे बच्चों। H2 मतलब हाइड्रोजन, इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त रासायनिक नेम, इस तरीके से आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन कहते हैं H2 को, H2 गैस। तो मेरे प्यारे दोस्त हवा से जो हल्की गैस होती है, जो हवा से भी हल्की होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो गैस होती कौन सी? H2 या फिर इसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस। आप लोगों ने देखा होगा जो मार्केट में जो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं, तो गुब्बारा कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, उसके उनके गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ते हुए नजर आते हैं आपके लिए। तो जो ऊपर की तरफ गुब्बारे उड़ते हुए नजर आते हैं उसके अंदर भरी होती है मेरे प्यारे दोस्त हाइड्रोजन गैस। कौन सी भरी होती है? हाइड्रोजन गैस। जो हवा से, जो हमारे वातावरण में हवा या एयर उपलब्ध है, या जो हम जो सांस ले रहे हैं जो एयर उपलब्ध है, ये तो एयर जो ये हवा जो है इससे भी हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ते हैं, उस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन गैस मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चल रहा है, अगर कोई फायरमैन है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से अगर वह चलता है, तो लगभग 1 मिनट में 50 से 60 लीटर सांस को अपने अंदर लेगा
और मेरे प्यारे बच्चों बाहर छोड़ेगा भी मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है आगे कि जीने की सीढ़ियां, जो हम लोग घरों में जीने बने हुए होते हैं हमारे आपके घरों में, तो जीने की सीढ़ियां चढ़ते तथा उतरते समय, जीनों की सीढ़ियां चढ़ते समय ध्यान रखना, BS8 सिलेंडर को लेकर भागते समय, BS8 सिलेंडर को लेकर भागते समय या चढ़ते समय जीने पर मेरे प्यारे दोस्त फायरमैन अप्रॉक्स मतलब लगभग 100 लीटर सांस से अधिक भी ले सकता है। मेरे प्यारे दोस्त लगभग 100 लीटर सांस लेता है वो 1 मिनट में। जब वो जीने पे सीढ़ियां चढ़ेगा और लेकर के सिलेंडर को भागेगा मेरे प्यारे दोस्त, तब वह फायरमैन उस टाइम पे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना 100 लीटर तक सांस को अपने अंदर लेता है और मेरे प्यारे दोस्त छोड़ता है 1 मिनट के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे तो क्या लिखा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन की मात्रा घटती तथा बढ़ती रहती है। मेरे प्यारे दोस्त वो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है व्यक्ति के अंदर घटती बढ़ती रहती है, वो अकॉर्डिंग टू मनुष्य के अनुसार। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था बहुत शानदार तरीके से हम एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि हम कितनी सांस को अंदर लेते हैं, कितनी सांस को बाहर छोड़ते हैं, कौन कौन सी गैसें हम अपने अंदर लेते हैं, कौन कौन सी गैसें हम बाहर छोड़ते हैं जो हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों शानदार तरीके से देखेंगे, लिखा है नेम ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसें होती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और इनहेल का मतलब होता है हम कौन कौन सी सांसें अपने अंदर लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब होता है छोड़ती कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम कितनी प्रतिशत सांस अंदर लेते हैं और कितना परसेंट हम सांस लेते हैं, हम जो अपने अंदर सांस को लेते हैं तो परसेंट में लेते हैं और परसेंटेज में ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि नाइट्रोजन गैस जो हम लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, भाई हम कितनी लेते हैं 78.08% हम मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना 78.08% हम नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं और मेरे प्यारे दोस्त 78.08% ही हम छोड़ते हैं। आगे देखें क्या लिखा है, O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को हम अपने अंदर वातावरण में जब सांस लेते हैं तो 20.95% मतलब 20.95% भी बोल सकते हैं इसको, कुछ लोग पढ़ते हैं, फिलहाल इसको पढ़ेंगे। 20.95% हम अपने सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त 16.95% छोड़ते हैं। बची 4% वो कहां चली गई, तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे आगे कि जो 4% ऑक्सीजन थी वो कहां चली गई। हमने ली ऑक्सीजन गैस 20.95% और छोड़ी कितनी 16.95%। आगे देखते हैं कहानी के लिए क्या लिखा है, CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कितनी लेते हैं 0.04% अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते कितनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो छोड़ते हैं 0. हम यहां पे 0 लिखेंगे नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4.04% मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है 4.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको छोड़ते हैं। कहने का मतलब 16% हमने ऑक्सीजन जो छोड़ी थी वो 4% काय में कन्वर्ट हो गई मेरे प्यारे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। हमने 20% ऑक्सीजन लेते हैं, 20.95% ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं और मेरे प्यारे दोस्त छोड़ते हैं 16.95%। जो 4% ऑक्सीजन जो हमने ली थी वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। तो CO2 गैस की मात्रा यहां पे देख रहे हो आप 0.4% है मात्र, वो बढ़कर के कितनी हो जाती है 4.4% हो जाती है जब हम छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, लिखा है मेरे प्यारे दोस्त एंड अदर गैसेस हम कितनी लेते हैं, तो हम अपने अंदर और वातावरण में जो और भी गैसें हैं वो हम अपने अंदर लेते हैं 0.93% हम अपने अंदर अदर गैसें लेते हैं और छोड़ते भी 0.9% ही है मेरे प्यारे दोस्त। ये शुद्ध आंकड़ा है बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे दोस्त, इतनी प्रतिशत गैसें ये अपने अंदर लेते हैं और इतनी प्रतिशत गैसें ये वाली हम अपने अंदर छोड़ते हैं। ये गैसें हम अपनी इतनी प्रतिशत की मात्रा में अपने अंदर ले रहा हूं, मैं इतनी प्रतिशत की मात्रा में इन्हें छोड़ रहा हूं, समझ गए, क्लियर। तो इतना आज आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपके लिए कल इसी चैप्टर की सेम वीडियो आएगी मेरे प्यारे दोस्त कि BS8 सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और BS8 सिस्टम को जो सिलेंडर होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
कि ये सिलेंडर कितने टाइम तक चलेगा। जैसे मान लीजिए 10 लीटर का सिलेंडर है तो वह कितने टाइम तक एक फायरमैन प्रयोग कर सकता है, उसकी पूरी कैलकुलेशन एंड पार्ट्स ऑफ BSH के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कल की वीडियो में हम लोग शानदार तरीके से इन चीजों के बारे में देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्त, ताकि मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लाता रहूं मेरे प्यारे बच्चों।